खैर हम निकले थे दो एक डेस्टिनेशन पे, एक पे तो हम दोबारा वापस भी जाएंगे और अभी हम एक और जो सेकंड डेस्टिनेशन है, दरअसल ये है कि हमारे एक बहुत ही अच्छे कोलीग हैं, दोस्त हैं, उन्होंने अपने बच्चों को करवाया हुआ है किधर फैसल मस्जिद में हिफ्ज़ के लिए। तो वो खैर हम उधर आए थे, चक्कर लगा था और उन बच्चों को पिक किया और अभी हम दोबारा जा रहे हैं बैक टू अवर ओन डेस्टिनेशन जहाँ से हम चले थे। क्या डॉक्टर साहब, एजुकेशन के बारे में आप क्या कहते हैं? जो एजुकेशन है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? वो कैसी है और उसका क्या फ़र्क है यहाँ पे पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी का? देखिए सर, वेरी फर्स्ट डे मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ एक मेरे सुपरवाइज़र जो था फेलफोर्डी, उस फेलफोर्डी के मतलब दो सुपरवाइज़र नहीं सर, मेरे ख्याल में ये स्ट्रेट ठीक है ना, वो ठीक होगा। अच्छा सर, उसमें यह है कि एक मैं था सुपरवाइजर, अपने सुपरवाइज़र का फेलफोर्डी का, और दूसरे नंबर पे था जी एक वीवन करकास थी, वो शी वॉज हंगेरियन, वो एक हंगेरियन थी, ठीक है। और उसको उसने कहा जी कि तुमने फील्ड में जाना है, और जो उसके टॉपिक से रिलेटेड था वो टॉपिक जो है वो यानी उसका वो टॉपिक उसने कहा कि फील्ड में जाके जो आपकी यानी रिसर्च है, यूनिट ऑफ एनालिसिस है, वो जाना है, बाकायदा उनके साथ डिस्कशन करनी है, ठीक है, उनको समझना है उनके इश्यूज क्या है, ठीक है। एक्चुअली यानी जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की जो स्टेज है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो रियल टाइम के अंदर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स होंगे, जिन प्रॉब्लम्स को आपने एड्रेस करना है उसके ऊपर रिसर्च करनी है, वो उसके ऊपर रिसर्च करनी है और आपने उसका सॉल्यूशन देना है, दैट इज योर रिसर्च। बाय द एंड ऑफ योर पीएचडी थीसिस वो आप देंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टिंग योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने ये नहीं है कि खुद एक रूम में बैठ के और मतलब ये मॉडल बनाया, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है किया, और वो यू विल बी कीप कंसल्टिंग द बिजनेसमैन, ठीक है जी, ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, फाइनेंस हैं, जो कोई भी हैं, मतलब उनके साथ आपने इन चीजों को डिस्कस करना है। और आप मतलब ये नहीं है जाना और क्वेश्चनर नहीं फिल कराने, बैठना उनके साथ डिस्कशंस करनी है ना, उनके साथ एग्जैक्टली। फिर आपको मतलब सॉल्यूशन मिलेंगे। बंद एसी वाले कमरों में तो सॉल्यूशन नहीं मिलते ना सर। बिल्कुल ऐसे। देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अदनान साहब, मैं और सही साहब एक मतलब दिन जा रहे मैक हैज़ की बिल्डिंग में। मैक हैज़ वो आई थिंक वो बोलते हैं सनशाइन ना, सनी डे कुछ इस तरह से। तो वो हमने देखा कि वो प्रोफेसर वगैरह सारे बैठे हुए और एक फीमेल स्टूडेंट जो है वो उसका डिफेंस हो रहा है। तो हमने उनसे पूछा कि यार ये बताएं कि ये जो थीसिस है ये क्या है, मतलब वो लड़की प्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा जी ये जो डेब्रेसन सिटी में एक डेब्रेसन एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है, जिससे यानी उसकी ये उसके ऊपर वर्किंग कर रही है कि ये डेब्रेसन एयरपोर्ट का सिंपल यानी टारगेट ये था कि इसके रेवेन्यूज को कैसे बढ़ाया जाए और यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाए और यहाँ से रेवेन्यू बढ़ाया जाए। अच्छा अदनान साहब, मैं इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि वो एक ही रनवे था उसका, ठीक है। अच्छा वो फ्लाइट्स जो है वो मतलब जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्वीडन, ठीक है, फ्रांस, सब जगहों पे जाती थी। उनकी बेसिकली एक विज एयर लाइन है जो बजट एयरलाइन है, बहुत सस्ती सी वो एयरलाइन है। वुड यू बिलीव कि मतलब वो उसका पूरा एनालिसिस था कि जनाब जनरली जब स्टूडेंट आते हैं तो वो पहली फ्लाइट कहाँ की लेते हैं, ठीक है जी, और मतलब वो हाउ फ्रीक्वेंटली दे ट्रेवल थ्रू विज एयर एंड थ्रू डेब्रेसन एयरपोर्ट। वुड यू बिलीव कि मतलब उसका सिर्फ ये था कि हमने ये जो डेब्रेसन सिटी है ये बेसिकली एक स्टूडेंट इकोनॉमी बेस्ड सिटी है, तो हमने किस तरीके से स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना है और मतलब हमने इस सिटी के रेवेन्यू को जो है ना वो मैक्सिमाइज करना है। सर उसमें से एक इकोनॉमी से है, ये इसको एजुकेशन एज इंडस्ट्री यूज करते हैं। एग्जैक्टली सर, देखिए यूनिवर्सिटीज जो है ना, अब ये तो सबको पता है कि ये नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं है, ये तो आई एम सॉरी टू से ये तो सबसे प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, ठीक है। जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है, देखिए बर्तानिया ने कितने पता नहीं मेरा मोर देन 50% फीसेस बढ़ाई है, ऑस्ट्रेलिया ने सेम यही काम किया। तो अच्छा अदनान साहब, वो मैं कह रहा हूं सिर्फ उसने जो है ना वो एयरपोर्ट के ऊपर कि किस तरीके से हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएं, ठीक है, और स्टूडेंट्स को क्या ऑफर करें कि जिससे जो है वो रेवेन्यू बढ़े। अच्छा मजे की बात आपको अदनान साहब मैं बताऊं कि यानी वो डेब्रेसन सिटी जब हम लोग 2015 में गए थे तो इतने स्टूडेंट नहीं थे, यानी पाकिस्तानी स्पेशली हमें नजर नहीं आते थे, इतने अरबी भी नजर नहीं आते थे। लेकिन वुड यू बिलीव कि हमारे होते होते वो मतलब एक इंटरनेशनल सिटी बना, इतना जबरदस्त किस्म का। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें जो हाउसिंग थी ना उसको स्टूडेंट्स ने उठा के रख दी, यानी हमने खुद घर जो है पहले वो फयादना मुत्सा के ऊपर लिया, बिलीव मी, मतलब 3 लोग हम रहते थे, 200 यूरो हम पर मंथ पे करते थे, फिर हमें लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। वो बल्कि मुझे याद आया कि वो हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर होती थी मारिया फरक्तोवा,
तो उसने मुझे और डॉक्टर जहीर साहब से कहा कि आप लोग कहाँ रहते हैं? हमने कहा हम तो अपने घर लिया हुआ है हमने फ़ियादला मौसा के ऊपर, तो वहाँ रहते हैं। कहती है इट मींस यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। मैंने कहा नो नो वी आर लिविंग इन डेप्रेशन। कहती नो यू डिडंट अंडरस्टैंड, मैं ये कह रही हूँ कि वो जो घर है वो बेसिकली मिनी पाकिस्तान ही है ना। मीन यू आर नॉट इंटरेक्टिंग आफ्टर यूनिवर्सिटी विद एनी हंगेरियन, स्पेनिश, ठीक है, जर्मन और फ्रेंच। तो आई वुड सजेस्ट कि आपने लैंग्वेज सीखनी है, आपने कल्चर सीखना है, तो यू मस्ट मूव टू हॉस्टल। बिलीव मी द डे वी डिसाइडेड टू मूव टू हॉस्टल, हमने हॉस्टल में जो है वो क्या करना है, मूव करना है। तो मैं बात कर रहा था कि जनाब हाउसिंग की इंडस्ट्री उनकी देख रहे हैं। अच्छा सर, दूसरे नंबर पे मतलब बसेस, मतलब जो ट्रैक थे मतलब ट्रेन के, वो बकायदा हमारे सामने जो है ना वो एक्सपेंड हुए कि स्टूडेंट जो है वो मतलब क्या करते थे, मतलब आते थे, हमें मंथली का पास मिलता था, तो आप यकीन करें वो बसेस के लिए भी यूज होता था, वो ट्राम्स ट्रेन वगैरह के लिए हम यूज करते थे। तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन को भी ना उठा के रख दिया। एक स्टूडेंट आता है, एक तो वो हैवी फी पे करता है, ठीक है, मैंने 14,000 पाउंड पे किया एट दैट टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिहाइश होगी वो उनका रिहाइश का बिजनेस चलेगा, ग्रोसरी का बहुत बड़ा का चलेगा, कम्यूट करने के लिए बस का सिस्टम चलेगा, ठीक है, और मतलब बार्बर का बिजनेस चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग सर। बार्बर सर वहाँ बड़ा महंगा होता था, आपने अंदाज से क्या चीज याद करी है, वाकई सर बार्बर में भी इंग्लैंड में बहुत महंगा है, इसी फिर हम ना मशीन वो फिरवाते थे, लगवाते थे। वैसे पाकिस्तान में महंगे अभी भी आपको ऐसा लगता है, तो बस आदत पड़ गई ना अंदाजा वहाँ से। मैंने कहा जी हमने तो बस यही काम कर रहे हैं। तो सर मतलब कहने का मकसद ये है कि दिस इज हाउ मतलब दे मूव, मतलब कैसे इकोनॉमी को अपना जनाब वो मतलब बिजनेस मॉडल बनाते हैं, बिलीव मी, और अपनी इकोनॉमी को जो है ना मतलब वो ग्रो करते हैं। अच्छा दादा मैं एक और बात है, अच्छा आपने एक जब इससे पहले हमने एक बात की थी कि मैं वो टीसीएस की बात कर रहा था तो और पोस्ट ऑफिस, अच्छा मैं हंगरी में ये देखा है, अब आई डोंट नो कि ये गवर्नमेंट ने, अच्छा वहाँ पे नेम्ज़ैती यानी ये टोबैको, अच्छा ये दिस इज ओन्ड बाय द हंगेरियन गवर्नमेंट। सही, जो वो मैं उधर बात करना भूल गया था कि ये नेम्ज़ैती जो है वो गवर्नमेंट ने टोबैको का सिस्टम अपने पास रखा हुआ, क्योंकि यूरोपियन आपको पता है सिगरेट बहुत पीते हैं, फीमेल में बहुत सिगरेट पीते हैं। इवन वो जो उनके स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, जोकोनाई विदेश में आई जिम्नाजियम वगैरह, वहाँ उनके बाहर खड़े होकर बकायदा तौर पे वहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं। दान साहब मैं आपको मजे की बात बताऊं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा बिल्डिंग के अंदर कोई हर जगह पे कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में इधर से जो मरकज में जाना ना, सीधा वो चौक है। अच्छा, तो अदनान साहब वो कह रहे मतलब है कि उन्होंने प्रॉफिटेबल बिजनेस अपने पास रखे हुए हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करना, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। अब आप पीआईए को रख लें, आप रेलवे, मैं कहता हूँ इसको मतलब आप या तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे लेकर आए या इसको प्राइवेट करें, मतलब रेवेन्यू की तरफ लेके जाए। पीआईए आपको पता है ये क्यों नहीं करते, उसकी रीजन हमें आपको पता है। तो सर ये कुछ हमें मेजर्स हैं जो जिनके लिए हमें बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, देन हम कोई पॉजिटिव थिंग्स की तरफ मूव कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब आपको पता है कि, और मजे की बात सर आपने वहाँ की यूनिवर्सिटी की बात की ना, हम जिस हॉस्टल में रहते थे उस हॉस्टल की ये पॉलिसी थी कि चाहे हमारा सिक्योरिटी गार्ड हो, गार्डनर हो, क्लीनर हो, लीव्स कलेक्टर हो, वो तमाम के तमाम वो स्टूडेंट रखते थे। अच्छा एक और चीज सर वहाँ पे है ना, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का ट्रेंड भी है और वहाँ पे पार्ट टाइम लोगों को रख भी लिया जाता है और वेजेस है, और पार्ट टाइम में वेजेस भी ठीक बन जाती है वहाँ पे उस लिहाज से, तो स्टूडेंट के लिए ईज भी हो जाती है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए ईज हो जाती है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर लेता है, कुछ अपनी साइड मनी बना लेता है। खैर इतनी बनती है जिससे आप आने जाने कम्यूट का और जो है वो आप अपने घर का कुछ एक्सपेंस निकाल ले, रेंट का या ग्रोसरी का, आपकी फीस जो है ना आप वहाँ पे काम करके आप वो मुश्किल है, वो आप पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, फिर आप उस दूसरे कामों के अंदर लग जाएंगे। और बहुत स्टूडेंट इसी में वो जो पॉइंट्स को कन्वर्ट करते हैं ना पाकिस्तानी रुपीस में, कहते हैं यार मैं इधर कमाई में लग जाता हूँ, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। खैर ये अब पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड था, आप पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ पे जाके पहले अपनी डिग्री लेते हैं और फिर उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क है। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं डॉक्टर रशीद साहब के लिए जो हमारे डीन थे, तो वो कहते थे कि आपका फोकस स्टडी होना चाहिए और आपने पढ़ना है वहाँ जाके, ये काम वगैरह के चक्करों में ना लग जाना, अदरवाइज तुम अपने मकसद से, ऑब्जेक्टिव से जो है ना वो डाइवर्ट कर जाओगे। अभी आगे हो सर वो क्रॉस करके यहीं पे एच है ना, ये आगे जाएं थोड़ा सा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने टाइम पे कंप्लीट की और हम टाइम पे वापस आए। इस चीज़ की हमें बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फोकस्ड थे। और ये है ताज़ा, ठीक है, बस मतलब अभी यहाँ पे ही मैं रहता हूँ। टाइम अभी खुला भी नहीं है मेरे साथ, अभी भी नहीं खुला वो नहीं आया था सब। मैंने जरा मुझे एक मिनट थोड़ा साइड पे कर लूँ और फिर उसके बाद देखते हैं। आप फोन कर लेना उसी नंबर पे, उसको कॉल करें, पूछिए। लाइट भी ऑन तो हो गई है शायद, लग रहा है। चलिए मैं एक मिनट ये यहाँ पे पार कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आप जाएँ चेक करके आएँ, फिर इंशाल्लाह। एक मिनट होल्ड रखिएगा सर, मैं इसको बंद करूँगा। आप देख के आते हैं? मैं देख के आए, गाड़ी की टेढ़ी खड़ी है।